हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अगर हम लोग पहला नियम देखें तो उसके अनुसार ये जो आपतित किरण AB है तथा अपवर्तित किरण BC और ये जो आपतन बिंदु है इसके लंबवत जो रेखा N1 B N2 है, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब, मान लो यदि हम लोग प्रकाश की किरण को यहाँ से भेजें तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये जब किरण आती है तो इस व्हाइट बोर्ड को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए आती है। अब बिंदु B से B पर पहुंचने के बाद ये जो किरण है जब यह अपवर्तित होकर जाती है, सेम इसी प्रकार यह किरण भी इस व्हाइट बोर्ड को टच करते हुए इस दिशा में चली जाती है। अगर हम लोग ये जो आपतन बिंदु है इसके लंबवत जो रेखा खींचते हैं N1B N2, इसको देखें तो ये भी इस व्हाइट बोर्ड को टच करता हुआ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपतित किरण AB है, अपवर्तित किरण BC है तथा आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब N1B N2 है, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर ये तीनों व्हाइट बोर्ड के तल में है, मतलब यहाँ पर ये तीनों समतल में हैं। और अगर कहीं पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो ये जो तीनों हैं ये इस नियम को हमेशा फॉलो करते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब होता है यह तीनों एक ही तल में होता है। यानी कि यहाँ ये एक ही तल में है, व्हाइट बोर्ड के तल में है, यानी कि समतल में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार अगर हमारे पास कोई भी दो माध्यम है, मान लो यहाँ पे वायु माध्यम है, यहाँ पे कांस्य माध्यम है, और हमारे पास किसी भी रंग का प्रकाश है। प्रकाश के कई सारे रंग होते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश। तो हमारे पास कोई दो माध्यम है और किसी भी रंग का प्रकाश है। ऐसे जब भेजते हैं तो ये जो यहाँ पे आपतन कोण बनता है I, उसका साइन I, और जो अपवर्तन कोण बनता है R, उसका साइन R। साइन I और साइन R के अनुपात से जो मान हम लोगों को मिलता है, जो वैल्यू प्राप्त होती है, वह एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है। फिक्स वैल्यू मतलब अगर हमारे पास वही माध्यम है और उसी रंग की प्रकाश की किरण है तो साइन I और साइन R का जो अनुपात करने से जो हमको मान प्राप्त होता है वह मान एक नियतांक, एक नियत यानी कि एक फिक्स मान होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले स्थिति में साइन I, इस I के लिए R, साइन R के लिए जो मान निकला उसको मान लिया हम लोग, यहाँ पे पहले स्थिति के लिए कुछ भी निकला यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वही माध्यम है, सेम और वही प्रकाश की किरण है, तो हम लोग यहाँ से अगर प्रकाश की किरण को भेजें तो I का जो मान हुआ अभी इतना हो गया, यानी कि चेंज हो गया। तो इस I के लिए जब I का मान, इस I के लिए जब R का मान इतना था, तो जब यहाँ से हम लोग भेजेंगे प्रकाश की किरण को तो इस I के लिए जो R का मान होगा कुछ और होगा। तो द्वितीय स्थिति में जब हम लोग निकालेंगे साइन I बटे साइन R, अब यहाँ पे ये पूरा I हो गया और R जो इस I के लिए मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पर साइन R लिखेंगे। तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे द्वितीय स्थिति में, तो जितना वैल्यू यहाँ पर हमको मिला था साइन I बटे साइन R पहले स्थिति के लिए, सेम उतनी ही वैल्यू इस द्वितीय स्थिति के लिए भी हमको मिलेगा। दोनों वैल्यू जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग अगर क्या करें, यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजें, तो जब हम लोग प्रकाश की किरण को यहाँ से ऐसे भेजते हैं तो आपतन कोण ये हो जाएगा। तो तृतीय स्थिति में हम लोग जब साइन I बटे साइन R करेंगे तो तृतीय स्थिति में यहाँ पे ये जो I का मान होगा लिखेंगे साइन I। अब इस I के लिए R का जो मान होगा वह कुछ और होगा। तो इस I के लिए जो हमारा R होगा उसको जब हम लोग लिखेंगे
तो जो वैल्यू प्राप्त होती है इस आई के लिए, जो हमारा आर होगा, उसका जब हम लोग अनुपात निकालते हैं तो वो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू भी जितना यहाँ पर था उतनी ही वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होती है। यानी कि जो तीनों वैल्यू है, तीनों स्थिति में वो तीनों वैल्यू आपस में सेम है। और यही है प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम कि अगर वही माध्यम है, सेम माध्यम है और वही प्रकाश की किरण है, तो आप चाहे इस एंगल, चाहे इस एंगल, चाहे जिस एंगल पे आई को आप करते रहिए, लेकिन हर आई के एंगल पर आर का मान अगर रखते रहिए तो साइन आई और साइन आर का जो मान होगा वह एक फिक्स वैल्यू होगा, एक नियत वैल्यू होगा। अब अगर हमारे पास कोई दो अलग माध्यम है, मान लो यहाँ पर कांच माध्यम है और यहाँ पे जल माध्यम है, तो जब हम लोग प्रकाश की किरण को यहाँ से ऐसे भेजते हैं तो यहाँ पे जो आई बनता है, अब इस आई पर जो हमको आर का मान मिलेगा, तो यहाँ पे साइन आई और साइन आर जब हम लोग रखते हैं तो इसका जो मान आता है वह इसके मान से अलग आता है, इसके मान से यहाँ पर भिन्न मान आता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो भी एक फिक्स वैल्यू होगा अगर हमारे पास वही माध्यम, कांच माध्यम और जल माध्यम हो और वही श्वेत प्रकाश की किरण हो। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन आई और साइन आर का जो मान आता है उसको अगर हम लोग यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद से प्रकाश की किरण को हम लोग यहाँ से ऐसे भेजें, तो जब हम लोग प्रकाश की किरण को यहाँ से ऐसे भेजते हैं तो जो आई का मान होगा वह बदल जाएगा। अब आई का मान इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो जब बदल गया तो हम लोग यहाँ पे साइन, मान लो कुछ अंश हमको मिला तो यहाँ पे हम लिख लिए। अब इतने साइन आई पर जो यहाँ पे हमको आर मिलेगा उसका लिखेंगे साइन आर। इतने साइन आई पर यहाँ पे हमको जो आर मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो उसका अगर हम लोग अनुपात लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो उतना ही वैल्यू प्राप्त होगा जितना कि इस आई और इस आर के लिए था। अब ये जो साइन आई और साइन आर के अनुपात से, साइन आई साइन आर के अनुपात से जो यहाँ पर एक नियतांक वैल्यू हमको प्राप्त हुआ, इस नियतांक को हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे ये जो नियतांक है इस नियतांक को हम लोग पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी कि इसे आप मान लीजिए पहला माध्यम, इसे मान लीजिए दूसरा माध्यम। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये जो नियतांक है इसे हम लोग पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं।